Hello guys, welcome to Priyanka Intelligence Point. Today I will tell you about money supply and its measures. So let's get started. Money supply. What do you mean by money supply? Money supply क्या है? Money supply refers to the total volume of money or stock of money held by public at a particular point of time in an economy. एक इकॉनमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक पब्लिक के पास जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, उनके पास मनी का कितना स्टॉक है, कितनी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी है मनी की, उसको क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई. जस्ट एग्जाम्पल, आपकी जेब में अभी मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, तो कितना स्टॉक हुआ मनी का आपके पास? 1000 रुपीज़. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस पॉइंट पे, एक निश्चित पॉइंट पर पब्लिक के पास जितना भी मनी का स्टॉक है, जितनी भी क्वांटिटी, वॉल्यूम है, उसको क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई. मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम और स्टॉक ऑफ मनी held by public at a particular point of time in an economy. इसमें मेन पॉइंट क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पर जितना भी मनी का स्टॉक पब्लिक के पास होगा, उसको क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई. क्योंकि इसमें यहाँ पर हम किस चीज़ की बात करें? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की. तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब भी होता है तो ये कौन सा कंसेप्ट होता है? स्टॉक कंसेप्ट. कौन सा कंसेप्ट होता है? स्टॉक कंसेप्ट. तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट. जो मनी सप्लाई है वो क्या है? एक स्टॉक कंसेप्ट है. लेट अस रीड द डेफिनेशन अगेन. मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम और स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड मनी सप्लाई. उसको क्या कहते हैं? मनी सप्लाई. There is a word money held by public. Money held by public means, मनी हेल्ड बाय पब्लिक का मतलब क्या होता है? जो मनी पब्लिक के पास है, इसमें सारे करेंसी नोट्स, कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट्स ये सब आते हैं. करेंसी नोट्स और कॉइन्स. करेंसी नोट्स जो होते हैं वो कौन इशू करता है? आरबीआई, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, इशूज द करेंसी नोट्स. एंड हु इशूज द कॉइन्स? कॉइन्स कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूज द current coins and 1 rupee note. Guys, RBI has the sole monopoly to issue currency notes of ₹2 and above. 2 और 2 से ऊपर के जितने भी नोट होते हैं वो कौन इशू करता है? आरबीआई करता है. और 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी सिक्के हैं, वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. पर इकोनॉमी में सर्कुलेट करने का काम आरबीआई ही करती है. इशू करने का काम 1 रुपी नोट और कॉइन्स वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और आरबीआई क्या इशू करती है? करेंसी नोट्स इशू करती है ₹2 और अबव. जितने भी 2 और 2 रुपीज़ से ऊपर के जो नोट हैं, 10, 20, 50, 100, 500, 2000, ये सब नोट कौन इशू करता है? आरबीआई करती है. लेकिन जो इकॉनमी में सर्कुलेशन का काम है वो किसके अंडर है? आरबीआई के अंडर. चाहे वो करेंसी नोट्स हो, चाहे वो कॉइन्स हो. सो मनी हेल्ड बाय पब्लिक, इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? करेंसी नोट्स, कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट्स. जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं. डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जो पब्लिक, जो क्या होते हैं, जो वो डिपॉजिट्स होते हैं जो रिपेबल ऑन डिमांड होते हैं. जो रिपेबल होते हैं डिमांड के थ्रू, जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉल कर सकते हैं मनी का, वो सब क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स. इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली. इसमें सिर्फ वही मनी इंक्लूड करेंगे जो हेल्ड बाय पब्लिक है, पब्लिक के पास है. यानी जितने भी इंडिविजुअल हैं और बिजनेस फर्म्स हैं, उसमें उनके पास जितना भी मनी का स्टॉक है वो मनी सप्लाई के अंदर काउंट होगा. गवर्नमेंट या बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट या बैंकिंग सिस्टम के पास जो भी पैसा है वो इसके अंदर काउंट इंक्लूड नहीं होगा. लेट मी रिपीट अगेन. मनी हेल्ड बाय पब्लिक, इसका मतलब क्या है? मनी हेल्ड बाय पब्लिक मतलब इसके अंदर सिर्फ इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म्स के पास मनी का जितना भी स्टॉक है
वो ही मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, वही मनी सप्लाई के अंदर लिया जाएगा। इसके अंदर जो मनी क्रिएटिंग सेक्टर है, मनी क्रिएटिंग सेक्टर होता है गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम हमारा, तो उनके पास जितना भी पैसा है, जितनी भी मनी है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है। और मनी सप्लाई क्या है? एक स्टॉक कंसेप्ट है, हमने अभी भी पढ़ा, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, तो इसमें हम पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको ये क्या है? एक स्टॉक कंसेप्ट है। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम। एक बार फिर से पढ़ेंगे, मनी सप्लाई क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम, ये एक टोटल वॉल्यूम है। और स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, ये जितना भी पैसा मनी पब्लिक के पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक इकॉनमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक के पास जितना भी मनी का स्टॉक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। और ये मैंने अभी बताया कि आरबीआई के पास सोल मनीपली पावर है कि वो 2 रुपये और उससे ऊपर के नोट्स वो प्रिंट करेगी, इशू करेगी। और 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बट सर्कुलेशन का काम आरबीआई के अंडर ही आता है। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू डू मेजर्स ऑफ सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। जो आरबीआई है 1977 के बाद उसने 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स चूज़ किए थे मनी सप्लाई के, इवॉल्व किए थे 4 मेजर्स 1977 के में। 4 मेजर्स थे, मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3 एंड मेजर 4, M1, M2, M3 एंड M4। फर्स्ट M1 मेजर 1, दैट मीन्स मेजर 1 में 3 चीज़ें इंक्लूड की जाते हैं, C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स करेंसी नोट्स, करेंसी और पेपर नोट्स। C का मतलब क्या है? यहाँ पे जितने भी करेंसी नोट या पेपर नोट्स और कॉइन्स पब्लिक के पास हैं वो सारे किस में आएंगे? मेजर 1 में आएंगे। उसके बाद है DD, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स के पास, कमर्शियल बैंक्स मीन्स PNB, SBI, ये सारे हमारे क्या है? कमर्शियल बैंक्स हैं। इट रेफर्स टू द डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक इन द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट। ये पब्लिक के वो सारे डिपॉजिट्स हैं जो बैंक में जमा हैं, किसकी फॉर्म में? करंट अकाउंट की फॉर्म में। करंट अकाउंट की फॉर्म में क्या होते हैं? रिपेबल ऑन डिमांड होते हैं। हम चेक डिपॉजिट करा के उसको विड्रॉल कर सकते हैं। ये डिपॉजिट्स क्या होते हैं? रिपेबल ऑन डिमांड होते हैं। डिमांड करेगी पब्लिक, जिसने पैसा जमा कराया है वो डिमांड करेगा तो उसको रिपेबल होगा, उसको दे दिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ता है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? द रेफर्स टू द डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक के डिपॉजिट्स इन द बैंक्स, जो बैंक्स में जमा है करंट अकाउंट की फॉर्म में। करंट अकाउंट की फॉर्म में होने से क्या होता है? ये जो होते हैं रिपेबल ऑन डिमांड होते हैं, डिमांड पर रिपे किए जा सकते हैं। इसके अंदर एक पार्ट और है इसका, OD मीन्स अदर डिपॉजिट। आरबीआई के पास वो सारे डिपॉजिट्स जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हैं, वो सारे डिपॉजिट्स आरबीआई के पास जो जितने भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, जो इनके जितने भी वो होते हैं ना डिमांड डिपॉजिट्स, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जो आरबीआई है वो इसको मेंटेन करती है, बट कंडीशन ये होती है अदर डिपॉजिट्स में कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन बैंक्स के जो पैसे हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। ठीक है गाइज, जो M1 है इसमें 3 कंटेंट्स आते हैं, C प्लस DD प्लस OD। C होता है करेंसी और पेपर नोट्स जो, और कॉइन्स जो पब्लिक के पास हैं। C फॉर करेंसी और पेपर नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक। नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स के पास जितने भी डिमांड डिपॉजिट हैं, ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? इट रेफर्स टू द डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक इन द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट। पब्लिक के वो सारे डिपॉजिट्स जो बैंक में जमा है करंट अकाउंट की फॉर्म में, और ये सारे डिपॉजिट्स क्या होते हैं? रिपेबल होते हैं डिमांड पर।
ये सारे डिपॉजिट्स क्या होते हैं, रिपेबल हैं डिमांड पे, पब्लिक की डिमांड पे ये रीपे किए जाएंगे बैंक के थ्रू। नेक्स्ट ओडी, अदर्स डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट मीन्स ये सारे, इट इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई। ये सारे, इसके अंदर सारे वो डिपॉजिट्स आते हैं जो आरबीआई के पास होते हैं। किसकी बिहाफ पर, फॉरेन बैंक्स, गवर्नमेंट और जितने भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब के बिहाफ पर ये सारे डिपॉजिट्स इंक्लूड किए जाते हैं और आरबीआई के पास होते हैं। ठीक है गाइज, बट इसमें वो डिपॉजिट्स इंक्लूड नहीं करेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक के होंगे। कमर्शियल बैंक्स मतलब जो इंडिया के कमर्शियल बैंक्स हैं जितने भी, वो इसके अंदर इंक्लूड, अदर डिपॉजिट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। हमारे कोर्स में सिर्फ M1 मेजर है, बट लेट अस टॉक अबाउट M2, M3 एंड M4। M2 के अंदर और क्या आता है, M2 मीन्स मेजर 2। मेजर 2 में जितने भी मेजर 1 के अंदर पार्ट्स हैं वो प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी सेविंग्स डिपॉजिट हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लें तो M2 मेजर बनता है, मेजर 2 बनता है। M1 के अंदर अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट अगर हम ऐड कर लेते हैं तो M2 मेजर बनता है। M3 मेजर 3, अगर हम M1 के अंदर नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, नेट टाइम डिपॉजिट बैंक के ऐड कर लेते हैं M1 मेजर के अंदर तो वी विल गेट द मेजर 3। और लास्ट मेजर कौन सा है, मेजर 4। इसमें मेजर 3 के अंदर अगर हम टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो सारे ऐड कर लिए जाएं M3 के अंदर मेजर 3 के साथ में, तो वो बन जाएगा मेजर 4। लेकिन जो टोटल डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के, उसके अंदर हमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC नहीं लेना है, एक्सक्लूड करना है, उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है। NSC क्या होता है, एक टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, एक सेविंग्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए उसको फिक्स कर दिया जाता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है और एक टाइम पीरियड के बाद उसका नेट अमाउंट हमें पे किया जाता है। एक तरह के बॉन्ड होते हैं, ये सर्टिफिकेट होता है नेशनल सेविंग बॉन्ड। सो गाइज, दीज आर द measures of money supply. Today we have learned about money supply and its measures. If you really found this video useful, please like, share and subscribe my channel. Thank you.